पार्टनर्स एंड डिलॉट इंडिया के। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप स्टूडियो तक आए। इस बार आपका काम ज़्यादा नहीं है सर, कोई चेंजेस तो कुछ आया नहीं टैक्सेस के अंदर? जी, पर फाइन प्रिंट हमें देखना पड़ेगा क्योंकि अभी स्टूडियो के अंदर आने के पहले हमने देखा है कि टीसीएस रेट में थोड़ी कमी की गई है। तो 5% कुछ कैटेगरीज में कम किया गया है, तो ऐसे ही और भी देखना पड़ेगा, छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं फाइन प्रिंट में। ठीक है, जो आपने स्पीच सुनी उसका आपका टेक अवेज क्या है? तो एक बात साफ है कि फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज परहैप्स ऑन द बॉटम ऑफ द पिरामिड, इसीलिए उन्होंने ये सोच के टैक्स पेयर्स को कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया है फिलहाल। एज आई सेड देखना पड़ेगा बिल में। सो दैट सीम्स टू बी द मेन थ्रस्ट। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी जो हमने बात की पहले कि पुराने डिमांड्स हैं उससे भी 1 करोड़ टैक्स पेयर्स का फ़ायदा होगा। दैट्स अ बिग बेनिफिट बिकॉज काफ़ी लोग इससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके जो रिफंड्स होते हैं आगे वाले साल के, वो रिफंड्स एडजस्ट हो जाते हैं पुराने डिमांड्स के कारण। सो वो न्यूसेंस वैल्यू होती है काफ़ी, तो इससे काफ़ी सिंपल हो जाता है कि जो मेरी रिफंड है मुझे पूरी रिफंड मिलनी चाहिए फिर। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं 10 दिन तक का रिफंड हमने कर दिया, हम तो लेके आए थे 100 दिन से चल रहा था, हमने 10 दिन में रिफंड दे देते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि 93 डेज से 10 दिन किया है। एंड हम लोग काफ़ी देख चुके हैं ये एक्चुअल प्रैक्टिस में कभी कभी 2 दिन में भी आ जाता है। सो वो तो डेफिनेटली बहुत प्रोसेस इंप्रूवमेंट हुआ है, पर स्पेसिफिकली ऑन आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूटेड डिमांड्स वो बहुत अच्छा मेजर है। एक ना मैं आपसे टेक लेना चाहता हूँ हाउसिंग को लेकर। सरकार ने रूरल हाउसिंग पे बहुत फोकस किया, वो कह रहे हैं हम घर भी बनाएंगे और घर भी बनाएंगे, और उन्होंने ना मिडिल इनकम वाली की दुखती रथ को छेड़ दिया। वो कहते हैं आप जो किराए के मकान में रहते हो, जो स्लम्स पे रहते हो ना, उसको लेकर भी हम एक हाउसिंग का पूरा एक बड़ा प्लान लेके आने वाले हैं। और आलोक जी आप तो अच्छे से जानते हो मेरे से कहीं ज़्यादा, एक सेक्टर अपने आप में करीब 20 सेक्टर्स को लेकर चलता है, रियल एस्टेट और इंफ्रा। तो आप जरा मेरे को इस पे अपना टिक दीजिए, ये सरकार इस पे कितना तैयार है और कितना आसानी से कर देगी काम? देखिए, मैं टैक्स के पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ कि अगेन फिलहाल कोई चेंज नहीं नज़र आई हमें इन टर्म्स ऑफ रिलीफ जो लोग एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो डिमांड रही है कि आपका जो लिमिट्स है वो इतने छोटे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में भी वो लिमिट्स छोटे लगते हैं अभी, स्पेशली मुंबई जैसे शहरों में। और जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है उसका भी लिमिट वो सरकार छेड़ नहीं रही है कई सालों से। ये जो ओल्ड विश लिस्ट पे है टैक्स पेयर्स की, उसमें कोई चेंज फिलहाल लग नहीं रहा है, तो आई एम श्योर इन टैक्स पेयर्स को डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखो, मान लो ये सरकार वापस रिपीट होके आ गई, तो जुलाई के अंदर टैक्स रेट में क्या चेंजेस आप देखते हो? एंटिसिपेशन, गाइडेंस कहना मुश्किल है, पर क्योंकि ये सरकार का नज़रिया जैसा मैंने कहा थोड़ा अलग है, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के टैक्स रेट्स में भी ज़्यादा चेंजेस आएगी। ऑफ कोर्स नए रेजीम को और इंसेंटिवाइज करने के लिए थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम सरकार का पहले से है कि कैसे हम ज़्यादा टैक्स पेयर्स को नए रेजीम में लाएं। एक यूथ लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट नील किया गया, इसको कैसे देख रहे हैं? अगेन वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के रेलेवेंस में नहीं लग रहा है हमें। वो इनोवेशन के लिए जो फंड बनाया है उसमें हाँ, तो वो फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड टू ऑर्गेनाइजेशंस कैसे पॉलिसी निकलती है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आप कितने मार्क्स दोगे आउट ऑफ 10? थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को, बट ऑफ कोर्स एज यू सेड फाइनल बजट देखना पड़ेगा, आस हमेशा रहती है। 8 मार्क्स जोड़ दूं? बिल्कुल ठीक है, 8 मार्क्स डाल दीजिए आलोक जी के नाम पे। 10 में से 8 मार्क्स दिए हैं आलोक अग्रवाल ने और डिलॉट से, और ये कह रहे हैं कि ठीक है एक बार और फाइन ट्यून हो जाए, बजट और पूरा आ जाए फुल फ्लेज। लेकिन हाँ, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा आदर से डाल दो कि सर आप टैक्स दोगे तभी आपको अच्छे अच्छे रोड्स, अच्छे अच्छे ये टनल्स और अच्छी सड़कें, सब कुछ आपको मिलेगा। और कई बार आपने नितिन गडकरी को ये बात सुनते हुए भी देखा